24 घंटे में यूक्रेन का डोनेस्क पर विध्वंसक हमला। 24 घंटे में यूक्रेन का डोनेस्क में 15 बार हमला। 24 घंटे में डोनेस्क पर 89 टाइम्स 89 बार यूक्रेनी शेलिंग हुई है। गोरलोवका में आर्टिलरी से 10 बार यूक्रेन ने बमबारी की है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। बाखमुत में रूसी फोर्स की किलेबंदी। कब्जे वाले इलाके में नए ट्रेंच बना दिए हैं रूस ने। कब्जे वाले इलाके में लैंड माइंस का जाल बिछा दिया है रूस ने। ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, M03 हाईवे के नजदीक रूसी फोर्स ने ये ट्रेंच बनाई है। ये ट्रेंच देखिए, ये ट्रेंच किस तरह से आपको कर्व स्टाइल में जो दिख रही हैं, ये जिगजैग स्टाइल में जो ये ट्रेंच दिख रही हैं, ये ट्रेंच रूस ने बनाई है। ना केवल ट्रेंच बनाई है, ट्रेंच यानी जो जंग के मैदान में छोटी छोटी खाइयां जो खोदी जाती हैं, जिसमें सैनिक छिप जाते हैं और सामने से आ रही गोलियों से बचते हैं और सामने दुश्मन को निशाना बनाते हैं, और या फिर इसके आसपास जो लैंड माइंस लगाई गई हैं ताकि दुश्मन अगर आए तो उन माइंस की चपेट में आ गए। ये सब यहां पर बाखमुत में रूस ने किया है। चलिए एक और दिखाते हैं खबर आपको। काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेन का एक बड़ा दावा आया है सामने। एक दिन में रूस के 4 टैंक तबाह किए, ये यूक्रेन ने दावा किया है। 24 घंटे में 20 आर्टिलरी हमने नष्ट कर दी, 20 आर्टिलरी सिस्टम। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने यह आंकड़ा जारी किया है। तो रूसी वेपन्स तबाह, आंकड़े गवाह, लेकिन ये आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं, ये आंकड़े कितने ज्यादा पुख्ता हैं, ये सवाल भी है। देखिए, टैंक वो बोल रहे हैं 4078 अभी तक हमने रूसी मार गिराए हैं, तबाह कर दिए हैं। एपीवीज वो कह रहे हैं 7964, आर्टिलरी 4360 और MLRS 661। ये इतने रूसी वेपन्स का नुकसान अभी तक रूस को पहुंचाया है, ये वो दावा कर रहे हैं। फाइटर जेट्स 315, हेलीकॉप्टर 309, ड्रोन्स 3655 और क्रूज मिसाइलें 1277। ये यूक्रेन की डिफेंस फोर्स का दावा है। इसी बीच एक और नुकसान जो हुआ है रूस को, उसका भी इस वक्त एक अपडेट आपको दे दूं, फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। ज़पोरिजिया में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी जू पार्क रडार सिस्टम नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने हाइमार से इस रडार को टारगेट किया। 3 रूसी जू पार्क रडार सिस्टम की तबाही का वीडियो सामने आया है। कर्नल डिनी, अब यही से मैं बाखमुत में जो ट्रेंच की खबर है, मैं वहीं से आगे बढ़ता हूं। देखिए, बाखमुत में खबर आ रही है कि यूक्रेन फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, काउंटर ऑफेंसिव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एज जनरल सिन्हा मेंशन कि यहां पर अभी तो आप फ्रंट लाइन पर ही घूम रहे हैं और हो गया आपका काउंटर ऑफेंसिव 1 महीने से ज्यादा का। तो अभी ये जो अटैक यूक्रेन के हैं, बाखमुत हो, ज़पोरिजिया हो, जो उनके यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा हो कि भाई हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया यूक्रेन को, क्या मतलब है इन सब का? देखिए गौरव, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट जैसे अप्राइजल मीटिंग से पहले अपना परफॉर्मेंस को मैं कर रहा हूं करके दिखाने की जो कोशिश करता है, उसी तरह से जो कल और परसों नाटो मीटिंग होने वाली है उससे पहले यूक्रेन वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है अपने फ्रंट लाइन पे कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं। और मैं जनरल सिन्हा से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ नहीं हो रहा है जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव होना चाहिए। ये सिर्फ फायर असॉल्ट्स कर रहे हैं और जैसे मैंने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं और काफी हद तक हम हमारी जीत हो रही है। ये उनका एक विजुअल थिंकिंग है। ऑन ग्राउंड पे जैसे आपने दिखाया वो ट्रेंचेस रशिया ने ले रखे हैं, वो बिल्कुल वहां पर अपना पोजिशनल डिफेंस लेके उनको बिल्कुल वहां से हिलने की नौबत नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेलमेट है, ये आज यूक्रेन को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है, बिकॉज रशिया उनके टेरिटरी में आया हुआ है, रशिया उनसे कैजुअलिटीज ले रहे हैं और भारी मात्रा में नाटो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पे उनको दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट दिखाने की कोशिश है गौरव अभी कि हम लड़ रहे हैं और काउंटर ऑफेंसिव हमारा जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड पिछले 1-1.5 महीने से आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। चलिए ठीक है।